तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या है, क्यों ज्यादातर लोगों को जो मैं देखता हूं आज, तेरी जय कहीं दिखाई नहीं देती यीशु, तेरी सामर्थ कहीं दिखाई नहीं देती, तेरा अभिषेक कहीं दिखाई नहीं देता, तेरी शांति कहीं दिखाई नहीं देती, तेरा अनुग्रह कहीं दिखाई नहीं देता, ये क्यों उनका जीवन ऐसा है? तो प्रभु ने मुझे उसका उत्तर दिया, और जब उसने मेरी आंखें खोली, मैं आज आपके साथ वो बांटना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब मैंने प्रभु को जाना, मेरा नया जन्म हुआ, मैं कलीसिया में गया, मैंने एक चीज देखी, मैंने देखी कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे पहला जी, कुछ फर्क नहीं है। पहले वो कुछ और बोलते रहे, अब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते, मगर जीवन वैसा ही है, बिल्कुल वैसे, कुछ नहीं बदला। घर में वही लड़ाइयां हैं, वो वही शराब पी रहा है, वो जीवन बिल्कुल वैसा है, बस अब हालेलुया बोलने लग गए। मैंने प्रभु को पूछा, मैंने प्रभु ये क्या है, ये क्यों नहीं तेरी जो महान जय है, तेरे लोग उस जय में क्यों नहीं जी रहे? अरे उसका वचन कहता है हम लोग सर होंगे, पूंछ नहीं होंगे, जातियों को उद्धार देने वाले होंगे। ये कोई कविताएं थोड़ा है बाइबल में लिखी हुई, मगर आज कई लोगों के लिए कविताएं हैं। अगर लिखा है, या तो फिर वो परमेश्वर झूठा है जिसने वो लिखा है, या तो हम अभी तक समझे नहीं कि वचन को कैसे कब्जा करना है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या है, क्यों ज्यादातर लोगों को जो मैं देखता हूं आज, तेरी जय कहीं दिखाई नहीं देती यीशु, तेरी सामर्थ कहीं दिखाई नहीं देती, तेरा अभिषेक कहीं दिखाई नहीं देता, तेरी शांति कहीं दिखाई नहीं देती, तेरा अनुग्रह कहीं दिखाई नहीं देता, ये क्यों उनका जीवन ऐसा है? तो प्रभु ने मुझे उसका उत्तर दिया, और जब उसने मेरी आंखें खोली, मैं आज आपके साथ वो बांटना चाहता हूं। आप जानते एक दृष्टांत है जिसको बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह रोने लगा, और वो दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। बाइबल कहती है कि जब यीशु ने वो दृष्टांत बताया, उसके बाद वो रोया। और वो क्यों रोया? क्योंकि आज भी उसके लोग नहीं समझते इस बात को। आप जानते बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आते थे क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करता था, वो रोटी को खिलाता था, और वो लोग उसको छोड़ के चले गए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो आपको चंगा नहीं करेगा, वो आपका पिता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। मगर हमारा जो यीशु के साथ रिश्ता है, वो केवल एक चमत्कार का रिश्ता नहीं है। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, हमारा जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, वो केवल एक चमत्कार का रिश्ता नहीं है। वो वीजा दिला देता है इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलते, वो प्रमोशन दिला देता है इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलते। वो जीवन है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो हमारा सब कुछ है। ये कारण है हम उसके पीछे चलते हैं। तो कई उसके चेले उसे छोड़ के जा रहे हैं, तो यीशु ने पतरस की ओर देखा, बाकी चेलों की तरफ देखा जो 12 थे, बोला तुम्हें भी जाना है? अभी सही मौका है, सारे जा रहे हैं, अभी चले जाओ। पतरस ने एक बात कही जो मुझे इतनी अच्छी लगी दिल पे। पतरस ने कहा, हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे ही पास है। जो वचन के प्रेमी हो गए ना, वो अड़िग हो जाते हैं। कोई भी तूफान, कोई भी महामारी, शैतान की कोई भी चाल उनको फिर डगमगा नहीं सकती, वो हिल नहीं सकते, जो वचन के प्रेमी हो जाते हैं। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है? आप खुद सोचो। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर चुनता है, प्रभु ऐसे कहता है, सोचते ये जो है ना, चलो इसके द्वारा मैं महान काम करूं, इसको रहने दो, ये तो जिंदगी भर एक सड़ा हुआ जीवन जिएगा। क्या परमेश्वर ऐसा कर रहा है? अभी हमने सबसे पहले जब वचन सुना, क्या हमने सुना? मेरी प्रजा क्यों नाश हो गई? मेरे ज्ञान न होने के कारण। किसी और के विश्वास से आपको एक क्षण भर के लिए बेनिफिट तो मिल सकता है, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है, अगर अंत तक एक जय का जीवन जीना है, तो खुद आपको परिपक्व होना पड़ेगा, खुद आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा।
सो प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत बताया, और उस दृष्टांत में प्रभु ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और कुछ जो बीज थे वो सड़क के किनारे गिरे, और जब सड़क के किनारे वो बीज गिरे तो तुरंत चिड़िया आई और उन बीजों को उठा ले गई। और यीशु ने जब इस दृष्टांत का अनुवाद किया तो उसने बताया कि वो चिड़िया जो है वो शैतान को दर्शाता है। जब वचन सुनाया जाता है, जब वचन भेजा जाता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो समझते हैं ना समझना चाहते हैं। सड़क के किनारे, जब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु सड़क के किनारे क्यों आपने बोला? तो उसने कहा सड़क के किनारे क्या है? आप जब सड़क के किनारे जाते हो आपको क्या दिखता है? सोना चांदी? क्या दिखता है हमें? कूड़ा, गुटखे के पैकेट, जो चीज की कोई वैल्यू नहीं है वो सड़क के किनारे है। तो यीशु ने बताया कि ये जो पहली भूमि है और जो 4 भूमियां यीशु ने बताई वो मनुष्यों के हृदय के स्वभाव को दर्शाती है। और मैं आज आपको बता दूं, आज भी जितने लोग यहां पर हैं वो 4 भूमि आज भी यहां पर है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि बीज सेम भेजा गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा क्यों कुछ लोग एक जैवन जीवन जीते हैं और क्यों कुछ लोग पूरे जीवन हारा हुआ जीवन जीते। बीज सेम भेजा गया, मगर पहली भूमि जो थी वहां बीज पड़ने का मतलब ऐसा था जैसे सड़क के किनारे, यानी वो वचन को कूड़े की तरह लेते हैं। वो बोलते नहीं है कभी भी, मगर उनको वचन के लिए कोई आदर नहीं है। आप सुनेंगे जब आराधना होगी, आपको कई मसीह ऐसे दिखेंगे, आप उनको डांस करते हुए देखेंगे, आपको लगेगा यीशु से अगर कोई प्यार करता है तो यही करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। मगर जब वचन प्रचार होता है तो वो घोर निंद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि वचन से उनको प्रेम नहीं है। और उनके जीवन में जब वचन उनके कानों में पड़ा, तुरंत शैतान आया और उस वचन को चुरा कर ले गया। तो जब वो घर पहुंचे उनके अंदर वचन गया ही नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो 30 साल तक चर्च गए और वचन, वो बीज कभी उनके अंदर नहीं गया, क्या वो फसल आएगी उस भूमि पे? वो कहेंगे क्या दिक्कत है, हम तो उपवास भी करते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हम कलीसिया भी जाते हैं, मगर कलीसिया जाके जो वचन अंदर प्रवेश करना था उस वचन को हम प्रवेश अपने अंदर नहीं करने देते। और यीशु ने इस दृष्टांत में बताया कि 3 जो प्रकार की भूमियां हैं उनके अंदर वचन प्रवेश ही नहीं करा, वो बीज प्रवेश ही नहीं करा, इसीलिए कोई फसल भी नहीं आई। बीज सेम था। परमेश्वर का वचन जब एक ऐसे हृदय में से आप व्यक्ति सुनता है जो वचन से प्रीति रखता है, जो वचन को समझना चाहता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने लग जाता है। आज पहला दिन है और मैं यही चाहता हूं कि आज आप एक निर्णय लो कि प्रभु मैं तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा। जब आप रात को सोने जाते हो उससे पहले परमेश्वर के वचन को लो, उस पर मनन करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लो, उस पर मनन करो। एक बहन हमारे कलीसिया में है, उनका गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकाल दिया गया और हम एक सीरीज कर रहे थे वचन के बारे में, वचन की घोषणा के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्रभु अगर तूने वचन से सब चीज की सृष्टि करी है जो परमेश्वर ने करी है, तो तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं मेरे अंदर एक नया गॉल ब्लैडर बना देने। और हर रोज रात को उन्होंने कहा
12 बजे से 3 बजे तक सुबह के मैं तेरे वचन की घोषणा करूंगी। और उन्होंने अपने फोन में वॉलपेपर में एक गॉल ब्लैडर की फोटो, मैं आपको कोई किस्से कहानी नहीं बता रहा, एक मेडिकली वेरीफाइड, मैं आपको टेस्टमनी बता रहा हूं, डॉक्टर्स के द्वारा वेरीफाई करी गई, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के द्वारा वेरीफाई करी गई, एक मैं आपको टेस्टमनी बता रहा हूं। सुबह और शाम वो वचन पर मनन करती, पर रात को 12 से 3 तक वो घोषणाएं करने लगी परमेश्वर के वचन की। महीनों उसने ये करी। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड कराने गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वहां पे एक नया गॉल ब्लैडर उसके अंदर था, क्योंकि उसने अपने वचन के द्वारा सब चीज की सृष्टि करी है। और उसका, आप जानते हैं कई लोग शैतान से लड़ना नहीं जानते। मैं आज आपको बेस्ट तरीका बताता हूं स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, शैतान से लड़ने का। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाँ, कि शैतान भागेगा आपके सामने से। मैं बेस्ट गारंटी दे सकता हूं आपको, मनी बैक गारंटी, कि ये बेस्ट है। क्यों कह रहा हूं मैं बेस्ट है? क्योंकि ये यीशु से सीखा है हमने, अमेरिका से नहीं सीखा, यूरोप से नहीं सीखा, हमने यीशु से सीखा है। इसलिए ये बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप जानते हैं जब यीशु के सामने शैतान आ गया, जब यीशु का शैतान के सामने आमना सामना हुआ और उसने यीशु की परीक्षा ली, तो यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:16, वो वचन देह धरकर आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते बेटे की। यीशु जो स्वयं वचन है, जब शैतान उसके सामने आया तो यीशु ने कहा लिखा है, और वचन को बोला। फिर दूसरा परीक्षा आई, लिखा है, और वो परीक्षा भी नीचे। तीसरी परीक्षा आई, लिखा है, और वो परीक्षा भी नीचे। आज शैतान आपके पास आता है, बोलता है देख तू लंबा नहीं जिएगा। आपको रात को एक सपना है, आपने एक एक्सीडेंट देख लिया, आप सबको बता रहे हाय मेरा एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा। अरे उस समय आपको खड़े होना है उस अधिकार में और बोलना है शैतान, लिखा है मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो मेरे निकट ना आएगा। उसने अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा दी है कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें, वे मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं, आपके मुंह से वचन आना चाहिए। जब भी शैतान आपके ऊपर परीक्षा भेजेगा, जब शैतान आपको गलत सपने देगा, जब शैतान आपकी परीक्षा लेगा, आपके मुंह से एक ही चीज निकलनी चाहिए, लिखा है। मगर तभी वो वचन निकल सकता है जब आपने मनन करके उसको अपने हृदय रूपी तिजोरी के अंदर बसा लिया है। आप जानते हैं आपका असली धन वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है। आपकी गाड़ी, आपका कितने बेडरूम का घर है, ये आपका धन नहीं। जो वचन आपके हृदय की तिजोरी में छुपा हुआ है वो आपका अनंत का धन है। वो आपको बचा के रखेगा, वो आपको एक ब्लेस लाइफ देगा और आपको एक महान योद्धा बनाएगा। अगर आप ये सोचिए कि आपको कोई व्यक्ति मारने आ रहा है और आपने बचाव के लिए आपने कवच पहना हुआ है, मगर अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो वो क्या करेगा? वो पीटता रहेगा आपको, आप मार खाते रहोगे जब तक आप अपना हथियार नहीं उठाओगे। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है और हमें हथियार चलाना आना चाहिए। इफिसियों 6:17 पढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। और आत्मा की तलवार, बोलो आत्मा की तलवार। क्या है आत्मा की तलवार? जो परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर का वचन है। यानी परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। यानी जब कभी आप परमेश्वर के वचन की घोषणा अपने कमरे में करते हो, आत्मिक जहां में एक तलवार आपके मुंह के द्वारा निकलती है जो शैतान के हर एक बंधनों को नाश कर देती है। मैं आपको बता रहा हूं, हजारों गवाहियां जो हम देखते हैं गांव में कई लोग ऐसे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, पर वो वचन सुन रहे थे। उन्होंने वचन में सुना कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ,
हमारे अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम बस ये सुन लिया, याद कर ले, सुबह शाम बोल रहे हैं, सुबह शाम। पढ़ना लिखना नहीं आता, मगर ये अपने अंदर बसा लिया। फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कह रहे भैया किसने बोला तुम्हें कैंसर है? छोटे छोटे बच्चे, रेटिना डिटैच हो गया। डॉक्टर कह रहा कभी नहीं देखेगा ये बच्चा इस आंख से, एक आंख से। उसने कॉपी भर दी लिख लिख के, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। क्योंकि क्या है वचन? आत्मा की तलवार है। हमें उस जगह में पहुंचना है जहां रीति रिवाजों से बाहर आके हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डाल लेना है।